लोगों की गुजारिश है, आज की बहस जो है वाजिब गुस्ल पर है, क्योंकि नौजवान अपने की ख्वाहिश है कि आज गुस्ल के मसाइल पर रोशनी डाली जाए। तो देखिए, बात याद रखिए कि गुस्ल बहुत से हैं, मगर वाजिब गुस्ल जो है वो सिर्फ 7 गुस्ल जो है वो वाजिब है। बाकी इसके अलावा जो भी गुस्ल हैं वो मुस्तहबाब में इनका शुमार होता है। पहला गुस्ल जनाबत। अब मसला यह है कि गुस्ल जनाबत क्या है? तो वो चीज़ों से इंसान जुनूब हो जाता है, अव्वल जमा से, या इंसान के अगर मनी खाली हो जाए तो उससे उसका वजू बातिल हो जाता है। दूसरा गुस्ल जो है वो गुस्ल हैज़ है, गुस्ल निफास है, गुस्ल इस्तिहाज़ा है कि मस्तूरात के गुस्ल के अहकाम में आता है, जिससे आप लोगों का कोई सरोकार नहीं। अब मसला है गुस्ल मसे मय्यत और गुस्ल मय्यत, और एक वो गुस्ल है जो नज़्र अहद की वजह से आप पर वाजिब हो जाता है। तो मसला सिर्फ यह है कि इसमें 2 चीज़ों को याद रखना चाहिए। जैसे कि मैंने इशारे में आपको कहा कि उससे जनाबत जब 15 साल का लड़का हो जाता है तो उस पर उससे जनाबत वाजिब है। अब वो वजूब के सिलसिले में जो बताए गए हैं कि ज़ेर-नाफ़ बाल का निकल जाना और बाकी और चीज़ें, बहुत सी चीज़ें वज़ाहत के साथ इस वक्त बयान नहीं की जा सकती। तो उस कैसे किया जाए? तो गुस्ल के तरीके 2 हैं, एक गुस्ल तमासी है और एक गुस्ल तरतीबी। गुस्ल तमासी को है कि अगर आप कोई गुस्ल करना चाहते हैं, चाहे मुस्तहब करना हो चाहे वाजिब करना हो, तो आप हौज या तालाब में अगर गुस्ल कर रहे हैं तो आपको नियत करनी है कि गुस्ल करता हूँ मैं चीज़ और क्या करता हूँ। हमारे यहाँ में मुस्तहब है कि गुस्ल से पहले अगर इंसान वज़ू कर ले तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि मुस्तहबात में और सवाब में। बिरादरान इस्लाम के यहाँ भी गुस्ल से पहले वज़ू है, हमारे यहाँ भी गुस्ल से पहले वज़ू मुस्तहब है। अगर आप उसके बाद गुस्ल करेंगे, गुस्ल करता हूँ मैं, कोई तरतीबी तो अगर तरतीबी कर रहे हैं तो इसमें शर्त यह है कि आपको 3 लोटा या 3 मग जो भी आपके पास है उसे 3 मरतबा सर पे डालेंगे। ये तरतीबी करेंगे। सर पे डालने का मकसद यही कि खाली पानी ऐसे डाल दिया बस नहीं, इन बालों की जिल्दों तक पानी का पहुंचना लाजिम है। अगर ये नहीं पहुंचेगा तो 3 मरतबा पानी उसको डालेंगे। उसके बाद दाहिनी हिस्से में यहाँ से पानी डालेंगे और यहाँ तक पानी आएगा। बगल में पानी का पहुँचना भी लाजिम और वाजिब है। अगर आप गुस्ल कर रहे हैं, तरतीब मान लिया और ये मान लिया, और आप गुस्ल के बाद आपको पता चला कि हमारे बगल में बिल्कुल ये सूखा रह गया और पानी हमारा नहीं पहुँचा, तो वो तरीका नहीं होगा थोड़ा सा पानी लिया और ऐसे मान लिया और हो जाए नहीं, आपको दोबारा फिर से नियत करके गुस्ल करना पड़ेगा। यह है तरतीबी का तरीका। दूसरा है इल्तमासी। इल्तमासी हौज है, तालाब है या आपके गंगा है, जो भी नाम है, तो आप नियत करेंगे कि गुस्ल इल्तमासी करता हूँ मैं, वाजिब गुस्ल है या ज़रूरत गुस्ल है, जो भी हो, इल्तमासी कोई वक़्त नहीं रहता। तो आपको पानी में पूरा बाल, अगर ये बाल निकला रह गया, अपना लाहौर में नहा रहे हैं और यहाँ तक डूबा और ये बाल आपका ऊपर रह गया पानी के ऊपर, तो आपका गुस्ल तमासी भी नहीं होगा। पूरे बालों का नीचे तक जाना, ये तब हमारा गुस्ल तमासी होगा। इसी तरीके से अब मसला सबसे बड़ा यह है कि ये तो गुस्ल जनाबत या दीगर गुस्ल का तरतीबी और तमासी का मसला। अब इसमें एक है गुस्ल मय्यत और एक है गुस्ल मसे
मैयत, ये मर्द वाला वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कब वाजिब होगा क्या होगा तो औरतों को मसाइल है। दूसरे मैयत और मसले इसको हमको समझना चाहिए, मैयत के छू लेने पर गुस्ल वाजिब होगा, उसको कहते हैं मसले। अब सवाल यह है कि कौन से आजाद छुए जाएंगे तो गुस्ल नहीं वाजिब होगा, और कौन से आजाद छुए जाएंगे तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैयत है, लेटी हुई है, मैयत नहीं आती है, उतारी जाती है, स्ट्रक्चर आपने पकड़ लिया तो उससे आपको गुस्ल वाजिब नहीं होगा। आपने मान लिया उसकी चादर जो मैयत में लपेटी गई है, आपने चादर को पकड़ करके मैयत को उतार लिया तो आपको उससे मैयत वाजिब नहीं होगा। जिस चादर अगर भीगी हुई उससे तो चादर के छूने से कुछ नहीं। अब सबसे बड़ा मसला है बॉडी जो है, वो कौन सी चीज छुएंगे तो उसका वाजिब नहीं हो सकता, यानी मैयत छूने के बाद वो है ये बाल। अगर बाल आप छूते हैं सबसे मैयत कैसे बाल छूते हैं तो आपको उससे मसले मैयत वाजिब नहीं होगा। अगर आपने नाखून से टच किया, सिर्फ और सिर्फ नाखून, कभी कभी देखा होगा कि आप ये नाखून बहुत काफी होता है तो आपने नाखून टच हुआ है तो उससे मसले मैयत वाजिब नहीं होगा। मगर जिसके बकिया दिगर किसी अज़ा अगर आपने टच किया है, मस किया है तो उससे मसले मैयत वाजिब होगा। अभी कुछ दिन पहले नौजवान पूछ रहे थे कि मौलाना मान लिया हम मैयत से टच हो गया, हमने मैयत उठाया और हम आपसे टच हो गए तो क्या उसका उससे मसले मैयत है? नहीं, उसका उससे मसले मैयत नहीं। जो मैयत से टच हुआ उस पर ये थोड़ी है कि हम टच हो गए फिर उसके बाद सोहेल साहब टच हो गए हमसे कोई और टच हो गया तो उसका उसको मसले नहीं। जो छुएगा उसी को उसने मसले नहीं का तरीका भी वही है, चाहे करती भी आपको कहीं आपको चाहे करा सकता। अब एक मसला ये है कि कहीं रोटी नहीं है, दाल नहीं है, अब आज शावर से ज़्यादातर लोग गुस्ल कर रहे हैं। अब शावर से गुस्ल बहुत से लोगों को देखा गया कि वो शावर में नियत किया कि गुस्ल करता हूँ मैं, मेरा हाथ जो भी हो कुर्बतन लिल्लाह, और उसमें से खड़े रहे और उससे नहाते हुए चले गए। चूंकि तरतीबी का मसला है तो आपको 3 मरतबा उस शावर के सामने साथ जिसको ले जाना है थोड़ा सा फिर आपको हटाना ताकि तरतीबी का इस्तेमाल हो जाए। इसी तरीके से यहाँ से आप जब धोएंगे ये हिस्से से लेके यहाँ तक जो है आपको तोड़ कर कहा जाए 3 मरतबा करना है। इसी तरीके से आप इस दवासी में जैसे भी मैंने आपको बताया कि होता करेंगे होता लगाएंगे पूरा बाल को भिगोएंगे, उससे मसले मैयत करता हूँ वाजिब होगा, ये वाजिब है, उसने ये वाजिब है। अब एक है मैयत का उससे जिसको नौजवानों को सीखना चाहिए, घर की हर औरत को सीखना चाहिए, कौम के हर मर्द को सीखना चाहिए। मगर कोई सीखता होता नहीं, ये सोचता है कि तो मौलाना साहब का काम है, ठीक है, या तो बेचारे गाँव में 1-2 बेचारे सीख लेते हैं जो पूरी कौम की बॉडी को नहलाते हैं, धुलाते हैं, जिम्मेदारी बेचारे ले लिए हैं। तो अब वही बेचारे हैं जो एक जमाने से चल रहे हैं, दूसरे को तौफीक ही नहीं है, ठीक है। हालात में यह है कि घर की मैयत हो जाती है और घर वाले जो है मैयत को गुस्ल देने के लिए आमादा नहीं होते, तैयार नहीं होते। हालात में ये है अभी मतलब लोगों को मैयत से मौत से काम। अब क्या करेंगे, उसने मैयत देना है। अब उसने मैयत देना तो हमें करना क्या होगा? देखिए ये सबसे बड़ा मसला देखिए ये है, उसने एक तरह से ये मान ली ये मैयत है। अब ये मैयत हमारी लेटी हुई तो पहली तो यह है कि इसे इसकी कसावत और निजासत को दूर करें, ठीक है। जो बॉडी में चिकनाहट है उसे बेसन से चिकनाहट को दूर किया जाएगा, गलाजत दूर की जाएगी। गलाजत को दूर करने के बाद गलाजत जो दूर की जाएगी वो खालिस पानी से, ठीक है, वो मुज़ाफ पानी से नहीं, खालिस पानी से। ये मिसाल का दूसरा है। आपने नियत किया कि गुस्ल देता हूँ मैं इस मैयत, ठीक है, आप सिर से वाजिब और बदन इल्ला, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अब आप लाए ये पानी लिया हो ऐसे डाल दिया, नहीं, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि ये पूरा पानी पहुंच जाए। अब बहुत से लोग ऐसे सर रख देते हैं,
नीचे पता चलता है पानी नहीं पहुंच पाता। इसीलिए इसको थोड़ा सा उठाइए और इस तरीके से ताकि पूरा पानी डालिए ताकि यहाँ तक पानी पहुंच जाए। अब जब ये पानी का आपका हिस्सा हो गया सर तक, कितनी बार पानी डालेंगे? 3 बार। माशाल्लाह। अब 3 बार जब आपका ये गुस्ल हो गया तो अब दाहिना जो हिस्सा, ये दाहिना हिस्सा, इसको मैयत को थोड़ा सा कस करेंगे, करवट करेंगे। अब यहाँ से पानी डालेंगे, ठीक है। पानी कैसा डालेंगे कि हाथों को उठाते हुए यहाँ से लेकर के और यहाँ बचा हुआ पानी यहाँ पे अंगूठे पे ला करके गिराया जाएगा। ये उस टाइम है कितनी मरतबा? 3 मरतबा। बेहतर है कि धार न टूटने पाए। अगर टूट गई तो कोई गुनाह नहीं है, उससे भी कोई असर नहीं होगा। और उसके बाद अमल है, अगर कोशिश की जाए कि धार न टूट जाए। अगर टूट गई तो उससे पे कोई असर नहीं आएगा, मगर जहाँ धार टूट गया वहीं से भी आपको पानी का अगला हिस्सा कंटिन्यू रखना होगा। तो ये दाहिना हाथ में क्या 3 मरतबा। इसी तरीके से थोड़े से करना करके ताकि पानी पूरा पहुंच जाए, इसी तरीके से पाए। ये पहला गुस्ल हुआ। पहला गुस्ल काहे से दिया जाता है? आबे सिद्र यानी पैर के पानी से दिया जाता है। दूसरा गुस्ल जो है वो आबे काफूर से दिया जाता है। उसका भी तरीका एक ही, क्या मैं नियम क्या गुस्ल देता हूँ मैं इसमें ये को आबे काफूर से वाजिब को रकम खेलता 3 मरतबा सदर के हिस्से को आपने पानी डाला ही गर्दन तक। उसके बाद यहाँ से आपने दाहिना हिस्सा पूरा डाला बाहर। अब उस हो गया क्या बाकी हो गया ना? हाँ, क्या बात है? वो सादा पानी। हाँ माशाल्लाह। अब खालिस पानी जो बगैर मुज़ाफ़ यानी उसको कुछ लाया नहीं जाता। मुज़ाफ़ की तारीफ क्या है? खुद तो पाक है ना, और पाक करने की कोई सलाहियत नहीं रखता जो खालिस पानी रखता है, ठीक है। अब आपने नियत किया कि मैं इस मैयत को उसे देता हूँ, आप एक खालिस से तरतीबी वाजिब को मतलब चलता 3 मरतबा आप ऐसे ही, फिर दाहिना हिस्सा, फिर बायां हिस्सा। ये उससे बस मैयत के बाद जो लोग हैं वो ये उससे मैयत है। अब मसला एक बात और जो अक्सर और बेशतर यहाँ पेश आता और पता नहीं है कहाँ से लोग सीख कर कह रहे हैं। कहते हैं जो आदमी मैयत को नहलाएगा वो गुस्ल नहीं दे सकता, या जो एक गुस्ल देगा वो दूसरा गुस्ल नहीं देगा। ये बिल्कुल और बिल्कुल अहमकाना। आप पानी नहलाया, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा नहलाने वाले को गैर को लाया जाता है ना, वो इसको भाई वो बेचारी क्या जानती है, कितना जानती है। और बात तो उससे देने वाला उससे 2 हिस्सा होगा, एक हिस्सा नहलाने वाला दूसरा गुस्ल देने वाला। इसी राशि में मैंने देखा जब मैं आया तो करबला से आती थी बेचारी, तो अब वो तरीका ये है कि नहीं वो दे सकती है अपनी औरत या मर्द, यहाँ से क्यों खोलेगा उसके बाद वो तीनों गुस्ल दे सकता है और उसके बाद उसने सभी कर लेगा, मैयत को जैसा नहीं आएगा। अब नज़र है का मसला आपने खालिस से जो पहले कहा आपने सफाई करने के लिए, वो फ्लेक्सिबल पाइप से भी धो सकते हैं। हाँ, करेंगे ना पाइप से भी किसी भी पानी से आप शावर आपके पास उससे धो सकते हैं, आप पाइप से धो सकते हैं, लोटे से कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई कमाल नहीं है। अब मसला क्या है? नज़्र महल का मसला। नज़्र महल में वो कब वाजिब होगा? मिसाल के तौर पे किसी से आपने मिन्नत मांग लिया कि मैं करबला अगर जाऊंगा तो करबला में हाजिरी मैं दूंगा तो पहले गुस्ल करूंगा, उसके बाद मैं बात बदलते तब मैं हरम हुसैनी में जाऊंगा। तो ये मिन्नत आपने मांग लिया। अब जो आपने मिन्नत मांग लिया तो आपके हो गया वाजिब। मान लिया हज में जाते हैं, उम्रे में जाते हैं, तो हमने ये इरादा किया कि इस मतलब अगर अल्लाह हमको हज की शहादत हासिल करेगा तो एहराम हम बांधेंगे तो पहले गुस्ल करेंगे। अब ये गुस्ल वाजिब हो गया, मगर एहराम का गुस्ल वाजिब नहीं था, चूंकि नज़्र वाहिद कर दिया, हमने इरादा किया तो ये वाजिब। इसी तरीके से रोजा, रमजान का रोजा वाजिब है ना,
रमजान के अलावा जितना रोजा है वो सब मुस्तहब है, मगर वही हमने मान लिया, ठीक है, कि मिसाल के तौर पर हमारा बेटा है, हमारे बेटे को जिस दिन सर्विस लग गई उस महीने में हम पहली जुमरात में रोजा रखेंगे, वो रोजा नहीं रहता। अब उस दिन का रोजा रखना हम पर वाजिब हो जाएगा, चूंकि नजरों अहद हमने कर दिया है तो रोजा वाजिब है। इसी तरीके से नमाज भी नजरों अहद की वाजिब होती है, उसमें भी वाजिब है नजरों अहद का, रोजा भी वाजिब है नजरों अहद का, और नमाज भी नजरों अहद की वाजिब